ट्रॉपिकल। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज हम साइक्लोन के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आगे फिर एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, उसमें आपका लेकर के हम अप्रोक्सीमेट फेडरल स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए कि केंद्र और राज्य के बीच में किस तरह का वित्तीय संबंध होता है, आर्थिक संबंध, उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। अभी जो नेक्स्ट हमारा अभी प्रेजेंट टाइम में भी चला रहा है, ये जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, न्यूज़ में भी था और हमारे स्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अभी एक रिसर्च आई है और उसमें ये कहा गया है कि जो साइक्लोन होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो आपके दिमाग में आएगा जब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं तो क्या और भी साइक्लोन होते हैं? जी हाँ, ठीक है। तो इसमें रिसर्च में ये बताया गया था कि गया है कि जो साइक्लोन है उसकी इंटेंसिटी, वेलोसिटी, स्पीड जो है कि बदल रही है, तो इस वजह से साइक्लोन को जो है कि फिर से क्लासिफाई किया जाए। सपोज करिए हमने कुछ इस तरह का पैरामीटर लगा रखा है कि अगर कोई विंड्स की विंड्स की स्पीड, ठीक है, क्या स्पीड, स्पीड जो है कि आपका मान लीजिए 400 या 350 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, तो हम इसको साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन देते। लेकिन जब हम इसको 500 ओवर जाने लगे, 500 प्लस में जाने, 1000 किलोमीटर पर आवर के, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम उसी पैरामीटर पे इस साइक्लोन को भी वही साइक्लोन का स्टेटस देंगे। क्यों क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि देखिए, जो 300 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से तबाही मचा रहा है, और जो 500 1000 किलोमीटर घंटे के हिसाब से जा कर के तबाही मचाएगा, तो इनका जो डिस्ट्रक्शन है या फिर जो जान माल हानि हानि है सर, उसमें अलग होगा, इसमें तो कम होगा। मान लीजिए 50% लॉस होता है, तो इसमें कितना भी होगा, कम से कम 70-80% जो है कि अ, मानव या फिर जो है कि सोसाइटी का लॉस होगा ही। साइक्लोन, अब हम आकर के बात करें कि न्यूज़ में तो देख लिए साइक्लोन होता क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए, साइक्लोन समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको हमें समझना होता है। जैसे साइक्लोन का मतलब क्या होता है? साइक्लोन का मतलब अगर हम एक लाइन में आपको इजहार करने की कोशिश करें, एक सेकेंड, ठीक है, तो दरअसल देख सकते हो आपकी एक विंड्स की स्पीड को हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है। विंड्स की स्पीड को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कितनी स्पीड से है। दूसरी चीज, यह एक वैक्यूम की तरह होती है, ठीक है, ऐसे सर्कल की तरह होती है। बस समझ रहे हो? मतलब ये है कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी एक अलग से, यहाँ पे सिस्टम देख सकते हो क्या? एक मतलब एक मतलब एक सर्कल बना करके जो कि यहाँ पे चल रही है, देख रहे हो? ये इस हिसाब से चल रही हैं, ऊपर जाती हैं। और ज्योग्राफी का एक जो कॉन्सेप्ट होता है, जो एयर होती है, एयर या जो विंड्स होती है, इसकी स्पीड जो होती है ना, या फिर इसका जो डायरेक्शन की हम बात करें, डायरेक्शन मतलब दिशा, ठीक है, दिशा हमेशा लगभग जो है कि आपकी हाई प्रेशर से, ठीक है, लो प्रेशर की तरफ चलती है। बात समझ गए? 80% जो फैक्टर्स होता है वो टेम्परेचर डिफाइन करता है, और उसके बाद जो है कि आपका लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड डिसाइड करता है। बात समझ गए? तो विंड्स होती है, अगर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पे देखेंगे आपको लो प्रेशर मिलेगा, एल से इंडिकेट किया गया। तो अगर ये ऊपर की तरफ इस हिसाब से जा रही है, तो ये यहाँ पे हाई प्रेशर आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आपको ये हाई प्रेशर मिल रहा है, तो देखिए ये तो साइक्लोन है, इसको साइक्लोन बोलेंगे। और जब इस ये परिस्थिति बनेगी तो इसको एंटी साइक्लोन बनते हैं। थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर रहे हैं हम आपको। हमने कहा कि जो विंड्स होती है वो ब्लो करती है, ब्लो का मतलब बहना जो होता है, ये आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, पहली चीज। तो अब हाई प्रेशर का मतलब टेम्परेचर से लेकर के लो प्रेशर का भी टेम्परेचर। तो अब हमें ये इंडिकेट करना है कि जो यहाँ का टेम्परेचर है और यहाँ के टेम्परेचर में क्या डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो यहाँ का समझिए कि देखिए कौन है, ठीक है, यहाँ पे देख करके बात करेंगे तो फिर हम आगे कर सकते हैं। एक से थोड़ा सा होल्ड करिएगा। है, थोड़ा फोन आ गया था।
तो दरअसल बात होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने के लिए, तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ की तुलना में यहाँ में डिफरेंसेस होते हैं। लो प्रेशर का मतलब टेम्परेचर मान लीजिए 25 है, तो यहाँ से हमेशा ग्रेटर होगा, यहाँ पे मान लीजिए फिर 20 सेंटीग्रेड होगा, यहाँ पे होगा। आप समझ सकते हो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन होते हैं। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो प्रेशर जो है कि आपका घटेगा, टेम्परेचर टेम्परेचर अगर घटता है तो प्रेशर जो है कि बढ़ता है, राइट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है साइक्लोन के लेके। अब हम आते हैं साइक्लोन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए साइक्लोन, साइक्लोन जिसको हिंदी में कहते हैं चक्रवात, आज बोलते हैं, ये दो तरह का होता है, ठीक है। दो तरफ के मतलब प्लेस ऑफ द ओरिजिन के हिसाब से, प्लेस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स हो गया आपका लैटिट्यूड, लैटिट्यूड ट्यूडनल, ट्यूडनल हिसाब से। तो ये क्या है आपका, एक होता है ट्रॉपिकल बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है पहला। दूसरा सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, या फिर इसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। पहली चीज ये चीज पता होनी चाहिए। अब ये हो गया। अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे होगा। अब देखिए ये क्या होता है कि इसका लोकेशन की बात करेंगे, कहाँ पे लोकेशन, लोकेशन मीन्स यहाँ पे ये चीज आ रही है कि ट्रॉपिकल से मतलब चलता है आपका 0 डिग्री के आसपास। तो ये 0 से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों की तरफ, दोनों लैटिट्यूड में होता है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं सब ट्रॉपिकल या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल की, तो ये आपका मिड लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड में होता है। मिड लैटिट्यूड का मतलब ये हो गया आपका लगभग 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में होता है, ठीक है। 5 डिग्री जो कि नॉर्थ एंड साउथ में होता है, लोकेशन के हिसाब से हम मान लिए। अब पहला लोकेशन हो गया और दूसरा लोकेशन हो गया विंड्स डायरेक्शन, डायरेक्शन। तो जनरली ये आपका स्टर्लिंग, स्टर्लिन मतलब पूर्वी, पूर्वी हवा, हवा के हिसाब से चलती। लेकिन मिड लैटिट्यूड का आपका वेस्टर्लिन, वेस्टर्लिन जो कि विंड्स के इन्फ्लुएंस में आती है। इधर क्लियर ये चीज होती है। अब आगे हम बात करेंगे तीसरा, एक हो गया दो हो गया, अब तीसरा पॉइंट से क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि ये देखिए टाइम, टाइम क्या होता है, ये टेम्पोररी होते हैं, टेम्पोररी, बट ये क्या होते हैं, रेगुलरली होते हैं, रेगुलरली। अब आते हैं, अब ये क्या है कि आपका किससे मिल करके बनते हैं, बस समझ सकते हो कि ये जो है कि आपका पूर्वी जो विंड से चलती है जिसको ईस्टर्नी या ट्रेड विंड्स के नाम से जानते हैं, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट विंड से मिल करके बनती है। और ये जो बनता है आपका वेस्ट, आप बोल सकते हो सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ साइक्लोन, तो ये आपका वेस्टर्लिन प्लस पोलार विंड्स है, पोलार विंड्स से मिलकर बनती है। लेकिन थोड़ा सा एक चीज अंतर है यहाँ पे इसका, यह चीज क्या अंतर है ये बात देखिए। ये क्या था, वेस्टर्लिन जो होती है वार्म, वार्म या गर्म, गर्म हवा होती है। पोलर, फिर उसके बाद जो पोलार विंड्स होती हैं ये कोल्ड होती है, क्योंकि पोल से आती है। तो ये जो दोनों गर्म एंड ठंडी हवा मिलती तो फ्रंट बनाती है, क्या बनाती है, फ्रंट। तो फ्रंट दो तरह का होगा, एक होगा आपका वार्म फ्रंट, वार्म फ्रंट होगा। दूसरा जो होगा आपका यहाँ पे कोल्ड, कोल्ड फ्रंट होगा,
राइट। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं, देखिए जो वेस्टर्लिन इनका बोल सकते हो इस हिसाब से कि पांचवा पॉइंट्स यहाँ पे ले रहे हैं कि ये जो होती है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, ये आपका कोस्ट जो होती है, जो तट होता है कॉन्टिनेंट का, ये ईस्टर्न पार्ट पे होता है। बट ये जो होता है आपका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट पे होता है। बात समझ गए, ये बेसिक फीचर्स है इसका। अब हम अलग लेवल पे अब इसका एनालिसिस करेंगे। बात समझिए, अब हम इसका अलग लेवल पे एनालिसिस करेंगे कि क्या कंडीशन होती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट टू फॉर्म साइक्लोन। बात समझ गए, रिक्वायरमेंट क्या होती है फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले देखिए, इसके सेंटर में लो प्रेशर होना चाहिए। बात समझिए। अब देखिए, तो अब आपके दिमाग में आएगा, जिसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि लो प्रेशर होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए सेंटर में। और दूसरी चीज़ है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है, मिडिल एल्टीट्यूड इक्वेटर की बात होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब ये अपनी, यहाँ पे आप देखेंगे, मैं दूसरी चीज़ ला करके बता रहा हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, नहीं तो यहाँ पे को पहले ही बताया था। अब देख सकते हैं हम यहाँ पे किस हिसाब से हमने कहा कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, जो रेट से मैं मार्क कर रहा, ये आपका 0 डिग्री हो जाता है। ये आपका मतलब ये 23.5 डिग्री के आसपास का है, 30 डिग्री ले रखा, ऊपर नीचे होता है। तो इस एरिया को 0 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री और 30 डिग्री जो है कि नॉर्थ साउथ, इसको हेडली सेल करते हैं। तो ये जानिए कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, ये आपका बोल सकते हैं कि हेडली सेल्स में ओरिजिन होता है। दूसरी चीज, जो आपका बोल सकते हो कि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, आप समझिए, तो ये आपका जो है कि वेस्टर्नली इस एरिया में होता है, ये वाली जो एरिया है। आप समझ गए। अब इसके अलावा अगर हम और इसके बारे में ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बात करें, तो इस सेल को देख सकते हो। ठीक है, हमने कहा हेडली सेल में कौन सा बनता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। और जो फेरल या फिर जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, ये आपका फेरल सेल में बनता है। फेरल सेल जो होता है, ये 60 डिग्री से लेके 30 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों में होता है। बात समझ गए। और जो 60 डिग्री से लेके 90 डिग्री होता है, इसको पोलार सेल बोलते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे, ये पोलार सेल के रूप में इंडिकेट करते हैं। ये हमने बेसिक बताया आपको कि ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में हमें कैसे इसको स्टडी करना चाहिए। कुछ चीज़ें और हैं, हम और जो है कि आपको स्टडी करवाते हैं। तो जब हमने ये बेसिक चीज़ें बताया, तो आपके दिमाग में यह भी आना चाहिए कि जो है ये, ठीक है, जो हमने बताया है, तो इसकी जो डायरेक्शन हमने कह दिया ईस्ट से वेस्ट होती है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये जो 0 डिग्री है, ये क्या करता है कि अगर इसको आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और यहाँ पे जो है कि साउदर्न हेमिस्फीयर के रूप में इंडिकेट कर, ठीक है। और जो विंड्स की दिशा होती है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। एंटी क्लॉकवाइज इसका साइक्लोन होता है जब, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, एंटी एंटी क्लॉकवाइज होती है। और लेकिन जब हम साउदर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं, तो क्लॉकवाइज होती है।
क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा के अनुरूप होती है और ये घड़ी की दिशा के विपरीत होती है। दूसरी चीज, जब ये एंटी साइक्लोन बनता है, यहाँ पे देखिए, जब ये एंटी साइक्लोन बनता है तो ये नॉर्मल होता है। क्या होता है, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज चलता है और ये जो है कि आपका एंटी क्लॉकवाइज चलता है। बात समझ गए। लेकिन मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, जैसे हमने कहा कि डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन क्या होता है, तो ये देखिए आपका इस हिसाब से, अब ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो अब क्या होता है, एक सेकेंड, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पड़ जाएगा, इधर आपका साउदर्न हेमिस्फीयर पड़ जाएगा पूरा लेके। तो ये क्या होता है, ये इस हिसाब से साइक्लोन चलता है। ये क्या है, एंटी क्लॉक वाइज चलती नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। दोनों साइक्लोन, ऐसा नहीं कि ट्रॉपिकल एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, दोनों साइक्लोन इसी हिसाब से चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लॉकवाइज चलते हैं। लेकिन जब हम नॉर्मल स्थिति की बात करते हैं या फिर एंटी साइक्लोन की बात करते हैं तो वो कुछ इस हिसाब से चलता है, समझिए, नॉर्मल स्थिति में। तो इसलिए कहा जाता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, इम्पैक्ट ऑफ द कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड्स अपने राइट हैंड साइड में मूव करती है। बात समझ गए, यहाँ पे करती है राइट हैंड साइड। अब देखिए यहाँ से अगर ये जाते हैं तो किधर मूव कर रहे हैं, इनका राइट किधर होगा, इधर होगा। अगर ये इधर से आ रहे हैं तो इनका राइट किधर होगा, इधर होगा। बात समझ गए। तो एक कहने का मतलब कुछ लॉजिक होती है कि डायरेक्शन क्या होगा, क्यों कहते हैं, तो कोरियोलिस, इस फोर्स जो होता है उसकी वजह से ये चलते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, देखेंगे साइज एंड शेप। देखिए इनमें वेरी करते रहता है, फिर ये चीज़ें हो गई, और फिर उसके बाद हमने जो बेसिक चीज़ें बताई आपको, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था कि आपको इंट्रोडक्शन ले ले, और तो इस लेक्चर को आप यहीं पे रोकिएगा। बाकी जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक अपने ऑफलाइन के बच्चों की